Good morning students, this is our science class and we will revise our chapter number 2 that is component of food. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि फूड है वो कहाँ से आता है। उसमें हमने क्या देखा, हमारा फूड है, मोस्ट ऑफ फूड हमारा फूड प्लांट्स एंड एनिमल से आता है। ठीक है, एक पुराना प्लांट ऐसा है जिसके हम हर पार्ट को खाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमें ये पता चल गया फूड आता कहाँ से है। आज हम देखेंगे कि फूड में होता क्या क्या है। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्ट बनाई थी कि जो हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से खाए जाते हैं वो भी हमने देख लिया। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। अनदर में भी राइस, सांभर, ये सब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिसे हम खाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है, हमें लिखना है कि कौन से एरिया की कौन सी फेमस है, उसमें क्या है, सब्जी क्या है, ठीक है, और दूसरे क्या हैं, ये लिस्ट बनानी है हमें। और हमें पता चलेगा कि सारे जो खाने हैं वो अलग अलग होते हैं, वैरायटी होती है फूड्स में। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, उन फूड में होता क्या है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि कोई भी फूड आइटम जिस चीज़ से बनी है, मतलब जैसे चावल की अगर बात होती है, चावल में चावल और पानी डाले जाते हैं तो वो उसके इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और वो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। इनके अंदर, उन कंपोनेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग मतलब जैसे हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए तो वो भी उनमें होता है, फूड में होता है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारी एनर्जी के लिए तो वो फूड से हमें मिलेगा, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हैं जो हमारे खाने में होने चाहिए। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर, फाइबर होते हैं वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर फूड, हम कुछ तरीकों से, सिंपल तरीकों से हम पता लगा सकते हैं कौन से फूड में से इनमें से क्या है और किसमें नहीं है। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस का, प्रोटीन का, फैट का, ये टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें क्या क्या चाहिए, आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का चाहिए, कॉस्टिक सोडा का चाहिए। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब चाहिए, और एक है ड्रॉपर, ड्रॉपर जो हम बच्चों को दवाई देते हैं ना, ऐसे पीछ के डालते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड, ये कुक्ड फूड पे हमें करना है इन टेस्ट को। ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी फूड आइटम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल, इस टेबल में बनाया दी गई हैं। दीज आर द एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम यू डू टेस्ट, आप टेस्ट कर सकते हो किसी भी आइटम पे, और उनको खाना नहीं है, सिर्फ उनमें टेस्ट करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर ये जो सोल्यूशन हमने पढ़े आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये हमारे पास नहीं है तो हम इनको लैब में भी बना सकते हैं। लेट्स बिगिन विद बाय टेस्टिंग विद द आइटम टू सी इफ दे आर कंटेंट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं पहले। There are many type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food is form of starch. स्टार्च और शुगर के रूप में हमारे खाने में होती है। वी कैन इजली टेस्ट, करना क्या है देखिए, डाइल्यूट बनाने कैसे हैं लैब में ये। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। उसको पानी से भरना और एक ऐसे इतना लेके आयोडीन उसमें डालना है पानी में, तो वो आयोडीन सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट कैसे बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का पाउडर या उसके टुकड़े हैं तो उसको 100 मिलीलीटर पानी में डाल के, 100 मिलीलीटर में 2 ग्राम वो डाल के कॉपर सल्फेट बन जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा का 100 ml पानी में कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करना है देखिए, हमें पता है कि हर फूड आइटम में एक राय इंग्रेडिएंट होता है, उसमें क्या करना है, हमें 2-3 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक
चेंज हो जाता है। जिस भी फूड आइटम में हम दाल पीस कर उस पर डाल सकते हैं, रोटी पे डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं। मतलब हमें टेस्ट करना है कि किस में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो जिसका भी कलर वो आयोडीन सॉल्यूशन येलो कलर का है, वो डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता तो उसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लेके हम इन सब पे कर सकते हैं, स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कैसे करना है टेस्ट? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेनी है। इफ़ यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू, अगर हमारे पास सॉलिड जैसे दाल में हमें करना है तो उसे पीसना पड़ेगा पहले। ठीक है, ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें और टेस्ट ट्यूब में डालने हैं जो चीज़ हमें टेस्ट करनी है उसको। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उस पर 10 पानी की बूंदें डालकर उसको अच्छे से हिलाना है ताकि वो उसमें घुल जाए। उसके बाद ड्रॉपर का यूज़ करके 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और फिर 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा की डालनी है उस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, शेक वेल, उसको अच्छे से हिलाना है और थोड़ी देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना है। क्या देखोगे आप? डिड द कंटेंट ऑफ 2 टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो उसका कलर वॉयलेट हो जाता है। अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, और उसका अगर कलर वॉयलेट नहीं हो रहा तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन नहीं है। इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस में प्रोटीन है और किस में नहीं है। सबसे सिंपल है टेस्ट फॉर फैट के लिए सबसे सिंपल है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है हमें, रैप इन्हें, मान लो ये कागज़ है कोई भी और मुझे दाल में देखना है कि दाल में फ़ैट है या नहीं। मैं यहाँ दाल रखूँगी, ठीक है, और इसको इस तरह से प्रेस करूँगी। ठीक है, फिर जब दाल को हटाऊँगी, अगर यहाँ कोई धब्बा बन गया जहाँ पे दाल थी, चिकना धब्बा बन गया, जैसे घी का बन सकता है, तेल का बन सकता है, अगर वैसा बन गया है तो उसमें फ़ैट है और अदरवाइज़ उसमें फ़ैट नहीं है। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। ऑयली पैच वही है कि उस पर अगर धब्बा आ गया तो उसमें फैट है और अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये फैट के लिए टेस्ट है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर दिस न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के हमने टेस्ट कर लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट, इनके अलावा भी तो न्यूट्रिएंट होते हैं ना फूड में, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, हमें ये क्यों चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए वो पढ़ेंगे हम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।